हेलो एरीज, मेरी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है एरीज, 5 से लेके 11 सितंबर तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे एरीज कि ये हफ्ता आपके लिए कैसे रहने वाला है, क्या चैलेंजेस क्या चैलेंजेस रहने वाली है और क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए और क्या आउटकम निकल के आता है। लेट्स फाइंड आउट। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके रीज, और अगर आप लोग अपनी डेली रीडिंग या फिर सोलमेट कनेक्शन रीडिंग या फिर पिकअप कार्ड रीडिंग आप देखना चाहते हो तो मेरे 3 और चैनल है गाइस, तो वहाँ पर जाके आप मेरे अगर इंटरेस्टेड है जहाँ पर, तो वहाँ पर जाके आप अपनी वीडियोस देख सकते हैं। ओके, तो मेरे फर्स्ट चैनल का नाम है डेली टैरो वर्ल्ड करके, वहाँ पर मैं डेली की रीडिंग पोस्ट करती हूँ। और दूसरी चैनल का नाम है सोलमेट कनेक्शन टैरो चैनल करके, वहाँ पर मैं लव सोलमेट कनेक्शन रीडिंग करती हूँ। और तीसरे चैनल का नाम है गॉडेस पाथ टैरो चैनल, वहाँ पर मैं पिकर कार्ड रीडिंग करती हूँ। तो आपको जहाँ पर इंटरेस्टेड है वहाँ पर जाके आप अपनी रीडिंग देख सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एरीज। व्हाट्स द वीकेंड मैसेजेस गाइस? First message is, guys, trust your path. Okay, if you knew you would be supported, what would you do? Okay guys, यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं। फर्स्ट मैसेज इज़ कि जो आप काम कर रहे हो, जो भी आपने सोचा है या फिर जिस भी पाथ में आप चल रहे हो, मे भी शायद हो सकता है कि कोई अपने आप पे बिलीव नहीं कर रहे, ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, ट्रस्ट योर पाथ, ट्रस्ट योर सेल्फ। और जिस भी वे में आप चल रहे हो, जिस भी वे में आप काम कर रहे हो, you're in the right path. Okay guys, तो don't doubt yourself. Okay, first message is don't doubt yourself. And moon goddess 41 नंबर है, I am in harmonious flow with the moon energy and all phases of life. Okay, see, मे भी शायद हो सकता है एरिस आप लोगों की लाइफ में कोई ना कोई अभी चेंजेस पार्ट आ रहे होंगे। मे भी शायद किसी की लाइफ में हो सकता है कि जॉब चेंजेस हो, किसी की लाइफ में हो सकता है कि घर चेंजेस हो, किसी की लाइफ में हो सकता है कि टोटली साइकिल चेंजेस हो। ओके, क्योंकि दिस इज़ द मून गॉडेस का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप ना अपने इस चेंज को लेके बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर हो रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल तौर से या फिर अपने आप में ही बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर हो रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में मनी ग्रोथ लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में चेंजेस, अपनी लाइफ को स्टेबल किया जाए बोल के। ओके, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। यू नो दैट मून एनर्जी कैसी होती है कि जब न्यू मून होता है तो जस्ट थोड़ा बढ़ता रहता है, जब फुल मून होता है तो थोड़ा घटता रहता है। तो हमारी लाइफ भी ऐसे मून साइकिल की तरह होती है गाइस, कि मंथ के स्टार्टिंग में आप लोगों के पास में रेज मिलता है। ओके, पैसे मिलते हैं तो आप बहुत फ्रेशनेस महसूस करते हैं। बट एंड ऑफ द मंथ जाके में भी शायद हो सकता है कि मनी फिनिश हो जाए तो आप थोड़े से ड्रेन हो जाए, जस्ट लाइक दैट। तो इसीलिए उसी टाइप से मून साइकिल भी गाइस, कभी अप्स एंड डाउन, हर 2.5 दिन में हमारे फीलिंग्स, हमारे मूड्स बदलते रहते हैं। तो दे इज द चेंज, सो डोंट वरी गाइस। ओके, ट्रस्ट योर। मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग ना ये उनकी लाइफ में चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स हैं, तो मे भी शायद कहीं ना कहीं डगमगा रहे हो या फिर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो अपनी लाइफ में जो भी आप काम कर रहे हो। ओके, तो यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं आप लोगों की लाइफ में चेंजेस है। ट्रस्ट योर पाथ, ट्रस्ट योर सेल्फ। ओके, सी एलिमेंटल, अर्थ एलिमेंटल। ओके, आई ग्रेटफुल एक्सेप्ट द अबंडेंस द अर्थ बिस्ट्रो ऑन मी, अर्थ एलिमेंट। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, यू हैव अ रूट। ओके, जो भी आप इस अर्थली मैटर के लिए, जो भी आप इस दुनिया में रहते हो, किसी को मनी चाहिए होता है, किसी को जॉब, किसी को स्टेबिलिटी, किसी को घर, किसी को लव, जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि अभी आपको स्टेबिलिटी ना मिली हो, वो पार्ट अभी आपकी चैलेंजेस पार्ट है। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आप एक न्यू टेरिटोरी में हो। ओके, तो चेंजेस के पोजीशन में हो आप, साइकिल चेंजेस हो रहे हैं तो बैलेंस करके चलिए। और जो भी आप अभी काम कर रहे हो, अपने रूट को, अपने फाउंडेशन को मजबूत कर रहे हो,
वो हो रहा है, बट आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा। जो भी आप काम कर रहे हो, ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर पाथ, ट्रस्ट यूनिवर्स प्रोसेस, ओके। और मे बी शायद अगर कुछ लोग ना रोलर कोस्टर हो रहे हैं, तो लास्ट मैसेज इज दिस, डू व्हाट यू लव। जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए, ओके, राइट ना एट प्रेजेंटली। जो आपको अच्छा लगता है, जैसे कि किसी को गाने सुन के अच्छे लगते हैं, किसी को वॉकिंग करके अच्छा लगता है, किसी को प्रेयर करके अच्छा लगता है, जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए, ओके। बट ट्रस्ट योर सेल्फ, डोंट बी अ रोलर कोस्टर, बिकॉज यू आर इन द टोटली न्यू साइकिल। आप अपनी लाइफ के टोटली न्यू साइकिल में एंटर कर रहे हो, ओके। लेट्स सी टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस हफ्ते की एनर्जी बताइए प्लीज। वास्तव में से इस हफ्ते की एनर्जी बताइए प्लीज, ओके। वास्तव ऑब्स्टिकल्स, what's the hidden position, what's the outcome, okay fine। इस हफ्ते की एनर्जी है 2 ऑफ कप, ओके गाइस, इट्स ब्यूटीफुल। कहीं ना कहीं इस हफ्ते आप लोग अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं इमोशनल तौर से बैलेंस कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में चेंजेस है और यू नो डैट कि यू फील गुड, ओके, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ 2 ऑफ कप। 2 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस कनेक्शन, यू नो सी। अगर आप लोगों की लाइफ में लव लाइफ को लेके या फिर कोई भी कनेक्शन को लेके अनबन चल रहा था, ओके, तो वो अनबन दूर हो रही है। कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए झगड़ा फसाद हुआ था, तो वो पार्ट दूर हो रहा है। एंड जस्ट आप लोगों की लाइफ में कनेक्शन वाइज बॉन्डिंग हो रही है। एंड किसी की लाइफ में हो सकता है कि डिसीजन मेकिंग फंसे, क्योंकि उनके लाइफ में चॉइसेस भी आई होंगी। इस हफ्ते चॉइसेस भी आ रही है ताकि वो अपनी लाइफ में डिसीजन लेके लाइफ में आगे बढ़ सके। बट एरिस में यही बोलना चाहूँगी, 2 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस, आप इस हफ्ते इमोशनल तौर से बैलेंस कर रहे हो, ओके, इमोशनली फीलिंग बैलेंसिंग, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपके अर्थली मैटर है, मनी वाइज, स्टेबिलिटी वाइज, आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट तो है एरीज, बट ट्रस्ट रखिएगा, ओके, और देखिएगा कि कहाँ पर आपको सपोर्ट मिल रहा है, अगर आपको दिखाई ना दे तो, ओके, क्योंकि आप लोगों के चैलेंजेस है 6 ऑफ पेंटिकल, अर्थली मैटर को लेकर चैलेंजेस है। इससे यहाँ पर यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं, दे इधर चेंज, बैलेंस करके चलिए, ओके, इस हफ्ते। और जो भी आप काम कर रहे हो वो टाइम के साथ अपने आप में एक बेस फाउंडेशन मजबूती लेके आएगा, ओके। दिस इज योर चैलेंजेस पोजीशन, 6 ऑफ पेंटिकल, बैलेंसिंग करना, सपोर्टिव मनी वाइज बैलेंसिंग करना, होम लाइफ वाइज बैलेंसिंग करना, ओके, सी। एंड द पेशेंट रखना, दिस इज योर चैलेंज। पेशेंट रखना बहुत ज़रूरी है एरिस, क्योंकि आप लोग पेशेंट नहीं रखते हो, आप लोग बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हो, तो पेशेंट रखिएगा, ओके। जो भी आप अपनी लाइफ में काम कर रहे हो, जो भी आप अपनी लाइफ में चेंजेस चाहते हो, पेशेंट रखिएगा। स्ट्रेंथ इज ऑल अबाउट गाइस पेशेंट, ओके। कहीं ना कहीं कुछ लोग पेशेंट नहीं रख पा रहे हैं अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए, मनी बस स्ट्रगल चल रहा है तो पेशेंट नहीं रख पा रहे हैं, तो पेशेंट रखना बहुत ज़रूरी है। ये आप लोगों के चैलेंज पोजीशन है इस हफ्ते, ओके। मे भी शायद किसी के लाइफ में मनी को लेके इधर से उधर बैलेंसिंग करना वो चैलेंजेस हो, किसी के लाइफ में फैमिली को बैलेंस करना, मैनेज करना वो चैलेंजेस हो, किसी के लाइफ में जॉब को मैनेज करना वो चैलेंजेस हो, ओके। बट हिडन पोजीशन में गाइस, दिस इज़ यू, ओके एरीज, दिस इज़ यू। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, नहीं, क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, दिस इज़ यू, ओके। हिडन पोजीशन में आप ना कॉन्फिडेंट हो रहे हो, हिडन पोजीशन में आपकी लाइफ में जो भी बाधाएं ऑब्स्टिकल्स हैं, आप उसको फोकस कर रहे हो और उसको कैसे ओवरकम, कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे सोल्यूशन लेके आया जाए, उसके बारे में सोचते हुए देखिए, ओके। कॉन्फिडेंट हो, कैसे इंडिपेंडेंट होया जाए, कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ा जाए, कैसे अपनी लाइफ में लीडरशिप रोल निभाया जाए बोल के, इट्स वेरी नाइस, नॉट अ बैड, ओके। लेट्स सी व्हाट इज द आउटकम। Outcome is King of Cup. King of Cup is all about guys emotionally you feel good, okay. This is your outcome. End of the week जाके मे भी शायद कोई वाटर साइन है आपको सपोर्ट दे रहे हैं, कैसे स्कॉर्पियो पाइसेस, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ऑफर आ रहा है, अगर आपने एफर्ट डाले हैं सपोर्ट आ रहा है और आप इमोशनल तौर से सेटिस्फाइड हो रहे हो, ओके। किंग ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस फोकसिंग अबाउट योर हैप्पीनेस, फोकसिंग अबाउट योर जो भी आप खुशी चाहते हो उसमें फोकसिंग, ओके। क्योंकि मैं यही बोलना चाहूँगी एरीज,
इस हफ्ते आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में ऑफ़र आ रहा है, यस ऑफ़र भी है, सपोर्ट भी है, देखिएगा। बट आपको ट्रस्ट रखना है, जो भी आपकी लाइफ में आप काम कर रहे हो, जो भी आप बनाना चाहते हो, स्टेबिलिटी पाना चाहते हो, तो ट्रस्ट रखना बहुत ज़रूरी है, ओके। और पेशेंस रखिएगा, पेशेंस रखिएगा, इम्बैलेंस मत होइएगा एंड बैलेंस करके चलिएगा। आपकी इस हफ्ते ना आप फुल ऑन कॉन्फिडेंट हो, फुल ऑफ अपनी लाइफ में एक न्यू टेरिटोरी में एंटर करने के लिए या फिर अपने गोल को साकार करने के लिए इस फुल ऑन energetic, okay. Yeah, so don't worry guys, trust your path, okay, trust yourself। जो आप काम कर रहे हो ट्रस्ट कीजिएगा। what's the guidance for you? वैसे गाइडेंस देने की तो जरूरत है नहीं गाइस। see, guidance is ace of pentacle, okay, and this is the in between का कार्ड है। see, first I told you na, there is a cycle change, okay, world, this is the world का कार्ड है। world is all about guys one cycle change, one cycle finish and another start, okay। आपकी जो भी नेगेटिव पैटर्न है वो ख़त्म हो रही हो और सी फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल, सी वन साइकिल स्टार्ट ख़त्म हो रहा है तो दूसरा स्टार्ट हो रहा है, ओके। व्हाट दिस कार्ड, या सेवन ऑफ व्हील, दैट्स वाई दिस इज़ द सेवन ऑफ व्हील का कार्ड है, सेवन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। एफर्ट डालते रहिए एंड वेट कीजिए सही वक्त का, सही टाइम का, यूनिवर्स के रिजल्ट का, ओके। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, यू आर इन द न्यू टेरिटोरी, ओके। आप अपनी लाइफ के एक नई साइकिल पे हो। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे वर्ल्ड के कार्ड में बोलना चाहूँगी, कोई रिटायर हो गया, ओके, जस्ट लाइक दैट कि किसी की सर्विस पूरी हो गई हो, रिटायर हो गया हो और टोटली ये न्यू टेरिटोरी में हो, टोटली ये एक न्यू फेस में चल रहे हो, ओके। मे बी शायद रिटायर हो गए तो अभी फ़िलहाल कुछ और प्लानिंग कर रही है कि कैसे मैं अपनी लाइफ में खाली तो नहीं बैठ सकता, तो कैसे फ्रेश स्टार्ट करूँ बोल के, जस्ट लाइक दैट, ओके। तो इसीलिए एफर्ट डालिए, वेट कीजिए अगर आप कोई भी न्यू टेरिटोरी में जाना चाहते हो तो। अदरवाइज़ एक और एग्जांपल दूंगी, जैसे कि आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि नहीं मुझे मेरा घर चाहिए या फिर मुझे मेरा जॉब चाहिए, ओके, उसके पीछे एफर्ट डाल रहे थे, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, एफर्ट डालते रहिए, वेट कीजिए, सही टाइम पे सही वक्त पे आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, ओके। इज ब्यूटीफुल एनर्जी, नॉट अ बैड एनर्जी, ओके। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, पेशेंट रखिए और वेट कीजिए, वेट कीजिए, जो भी आप काम करना चाह रहे हो या सक्सेस पाना चाहते हो, वेट कीजिएगा, ओके। सी नो नेगेटिव कार्ड, ओके, सोर्स के कार्ड एक भी नहीं आए हैं। लेट्स सी आज का क्वेश्चन, एरीज के सवालों के जवाब दीजिए इस पेट के हिसाब से। व्हाट्स द मैसेज फॉर एरीज के लिए मैसेज दीजिए प्लीज। व्हाट्स द मैसेज फॉर एरीज, ओके। एरीज में यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अ पाइल्स, ओके। मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है ये उनके लिए है। बुक ऑफ लाइफ का कार्ड है, लाइफ में हैव अ फ्यू बैड चैप्टर बट होप ऑफ गुड वन इज़ बाउंड टू फॉलो। जैसे कि मैंने पहले कहा, ओके, एरीज, अगर आप लोगों के लाइफ में कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स है, चैलेंजेस हैं, ओके, वो पार्ट चेंजेस हो रहे हैं, ओके, चेंजेस के कगार में हो, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं पार्टनर 1, अगर आप लोगों के लाइफ में बैड चैप्टर, जैसे बोलते हैं ना, बैड चैप्टर है तो वो ख़त्म हो जाएगा, गुड पीरियड भी आ रहा है, ओके। दिस इज़ द कार्ड ऑफ लर्निंग एंड गो विद द फ्लो करने वाली एनर्जी है, ओके। तो पाइल नंबर 1 जो भी आपने सवाल पूछा है या फिर आपके स्पेट के हिसाब से यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, आप लोगों की लाइफ में अगर अभी बैड चैप्टर चल रहा है, होप रखिएगा, फेथ रखिएगा, देयर इज़ द न्यू चैप्टर स्टार्टेड, गुड पीरियड आप लोगों की लाइफ में आ रहा है, ओके। पाइल नंबर 1 ब्यूटीफुल एनर्जी है। पाइल नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा है ना, सर्विंग द नीडी, ओके, सेवा एंड चैरिटी आर द श्योरेस्ट वे टू अचीव योर ग्रोथ। पॉइंट नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा है, यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं, यू नो, गिव एंड टेक एनर्जी। जितना आप लोगों की मदद करोगे या फिर जितना आप एफर्ट डालोगे, यूनिवर्स आपको ना उतना 10 गुना रिटर्न में देगा। तो गाइस गिव एंड टेक करते रहिएगा, ओके, सेल्फिश मत होइएगा
क्योंकि यहाँ पर आप ना बैलेंसिंग एक्ट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपके चैलेंजेस है यहाँ पर मनी वाइज, घर वाइज या फिर फैमिली वाइज। ओके, तो पॉइंट नंबर 2, बैलेंसिंग एक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ओके, गिव एंड टेक, जितना आप दोगे उतना यूनिवर्स आपको रिटर्न में देगा, उससे डबल देते हैं वैसे भी। ओके, तो सर्विंग द नीडी। ओके, पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, फेस रियलिटी, स्टॉप रनिंग आफ्टर अ मिराज, इट्स एन इल्यूजन। ओके, अगर आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स है, चैलेंजेस हैं अपने स्टेबिलिटी को लेके, अर्थली मैटर को लेके, ओके, फेस कीजिए, उससे भागिए मत, फेस कीजिए, ताकि आपको वो सोल्यूशन दिखे। अगर हम भागते हैं ना, रनिंग करते हैं ना गाइस, तो हमको वो सोल्यूशन नहीं दिखता है, फिर हमको सामने दूसरे चैलेंजेस और आ जाते हैं। तो जो आपकी प्रॉब्लम है उसको फेस कीजिए, पॉइंट नंबर 3, ताकि आपको सोल्यूशन दिखे। ओके, पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है ना, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, बी एजेटिव, बीइंग टू गुड इज़ नॉट द आंसर, बीइंग एजेटिव इज। ओके, फोकस होइए गाइस। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है आपके स्प्रेड के हिसाब से, जैसे मैंने पहले कहा, ट्रस्ट योर पाथ, ट्रस्ट योर सेल्फ। ओके, फोकस होइए और अपने काम पे, अपने पाथ पे अड़े रहिए। ओके, और जो भी आप काम कर रहे हो, यूर इन द राइट पाथ। ओके, फोकस होइएगा, काम करते रहिएगा, एफर्ट डालते रहिएगा। ओके, पॉइंट नंबर 5, ये आपके लिए है, हारमोनी, लेट देयर बी अ हारमोनी ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल, दिस विल क्रिएट बैलेंस ऑफ ऑल एलिमेंट। ओके, पॉइंट नंबर 5 आपके इसके हिसाब से ना, आपके स्प्रेड के हिसाब से यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अपने बॉडी, माइंड या फिर सोल में पीस लाने की बहुत ज़रूरत है, बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। एंड जस्ट मैं यही बोलना चाहूँगी, डू व्हाट यू लव। ओके, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको शांति देती है, जो आपको पीस देती है, वो कीजिएगा। ओके, क्योंकि यूर इन द टोटली न्यू साइकिल में हो अभी आप एरीज, तो अपने आप को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, और अपने आप में माइंड, बॉडी एंड सोल को प्यूरिफाई करना बहुत ज़रूरी है, और फोकस होइए अपने गोल, ड्रीम, डिजायर पे। ओके, तो अगर आप ये बोलोगे कि आपकी लाइफ में ऑफ़र है, यस ऑफ़र, अगर आपने एफर्ट डाला है तो ऑफ़र है इस हफ्ते। ओके, कोई वाटर साइन आके आपको ऑफ़र दे रहा है। ओके, बट एफर्ट डालते रहिएगा, ट्रस्ट योर सेल्फ ऑल्सो, बिकॉज ये हफ्ता ना आप अपने डिज़ायर को पूरा करने के लिए फुल एंड कॉन्फिडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, बट पेशेंट रखना है। अगर आप एफर्ट भी डाल रहे हो ना, तो पेशेंट रखिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में पेशेंटली बैलेंस करते हुए आगे बढ़ो, और जो भी आपकी डिज़ायर, गोल, ड्रीम, जो भी आप पाना चाहते हो पा सको। ऑफ़र है, ओके, कोई लव ऑफ़र भी चाहते हो तो लव ऑफ़र भी है, सपोर्ट भी है। ओके, अपनी जहाँ पर भी आप एफर्ट डालें उसके प्रति। ओके गाइज, या इट इज़ नाइस एनर्जी, ट्रस्ट योर सेल्फ। ओके, दिस वॉज योर रीडिंग एरीज। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एरीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।